हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अम्ल की क्षारक के भौतिक गुण के बारे में बात कर लिए थे। अब हमें बात करनी है क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है बच्चों, इसके पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमको दो ही पढ़ने हैं और पहला हमारा क्या है, धातु के साथ अपक्रिया। रिएक्शन विथ RxN कर देना बच्चों, रिएक्शन विथ शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या होता है, जब क्षारक किसी धातु से अपक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। ठीक है बच्चों, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़े तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका धातु प्लस आपका कोई क्षार। ठीक है बच्चों, अब इसको मिला दो, अब आपका ये बन जाएगा लवण और साथ में आपका यहां पर क्या बनेगा, जल बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कोई भी मेटल ले लो, आपका जो भी मन करता है। हमारा मन कह रहा तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर आपका जिंक ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक, और इसके क्रिया करवा दो NaOH के साथ। देखो बच्चों, नॉर्मली ये क्षार है और क्षार का वियोजन हमेशा आपका, इसका वियोजन जो होगा आपका यहाँ ए वियोजित होकर आपका यहाँ पर बनाएगा Na2 ZNO प्लस यहां पर आपका बन जाएगा H2O। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो सारा रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा बदल दो, अब इसकी जगह पर क्या कर लो, कॉपर ले लो। यहाँ पर क्या कर लो, कॉपर ले लो। अब इसकी जगह पे आपका जो भी मन करे उसे ले लीजिए। हम ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस। हम ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये भी एक प्रकार का क्षार है आपका बच्चों। तो जब इसकी हम एक साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा CaCuO प्लस यहां पर आपका बना लेगा H2O। ठीक है बच्चों, यहां बनाएगा CaCuO और यहां पर आपका, अगर ऊपर वाले की बात करेगा तो इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, और नीचे भी इसी तरीके से नाम बन जाएगा कैल्शियम कॉपरेट है कॉपर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर कोई भी धातु कोई भी क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा तो सदैव आपका लवण बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके दूसरे रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा इसका रासायनिक गुण क्या है, आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्षारक के दूसरे रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं, आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अक्रिया। तो देखिए ये क्या होता है बच्चों, जब क्षार की अपक्रिया
आधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। देखिए बच्चों, इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका क्षार आधात्विक ऑक्साइड, इन दोनों को क्रिया करवा देंगे तो यहां आपका बन जाएगा लवण, और साथ में आपका यहां पे बन जाता है हाइड्रोजन गैस। यहां पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बनता है बच्चों। हाइड्रोजन बनता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस चीज की क्रिया हम करवा देते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं आपका यहाँ पे क्षार ले रहे हैं NaOH, और इसके क्रिया करवा दे रहे हैं आपका CO2 के साथ। किसके साथ करवा दिया जाए? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि यही एक ज्यादातर हम जानते हैं जो आधात्विक ऑक्साइड है। रुक जाओ बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, इस चीज को पूरा नहीं लिखे। आधात्विक ऑक्साइड, अब सही है। देखो क्या है? आधात्विक ऑक्साइड। जब इसके क्रिया इसके साथ करवाएंगे तो देखो बच्चों, ये क्या होगा? ये इसके साथ क्रिया करके एक लवण बनाएगा। यहाँ पे बन जाता है आपका Na2CO3, यहाँ पे बन जाता है NO2CO3, और यहां से आपका ये बन जाता है आपका H2। किस फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों? गैस के रूप में क्या करेगा? बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से कोई और भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, इसके क्रिया फिर से करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसके क्रिया फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो ये बना लेगा अमोनियम कार्बोनेट, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा? H2 के फॉर्म में क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्षार के तीसरे रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है? चलो बच्चों, अब देखते हैं कि अगर क्षार को सिर्फ हीट कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो बच्चों कि आपके लगभग जितने क्षार होते हैं, अगर उनको सिर्फ हीट कर दिया जाए तो वो क्या कर जाते हैं? ऑक्साइड और हाइड्रोजन में क्या कर जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। देखो बच्चों कैसे? किसी क्षारक या क्षार को गर्म करने पर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप वियोजित करेंगे तो ये चीज आपका बना लेता है CaO, ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म में क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसकी जगह पे आप ले लीजिए MgOH का होल ट्वाइस। फिर से भी बच्चों वही होगा आपका कि कैल्शियम यहाँ पे बन जाएगा आपका MgO, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके भी क्षारक के भी 3 ही रासायनिक गुण थे, तीनों कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्षारक के उपयोग, कि इनका उपयोग किस तरह। ठीक है बच्चों, क्षारक के उपयोग इस आपके कुछ ही क्षार पाए जाते हैं, लगभग 5-6 पाए जाते हैं। उनमें से कुछ क्षारों को हम पढ़ लेते हैं, उनका उपयोग क्या क्या करते हैं। जैसे पहला है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पहला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी बात, इसके सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है आपका AlOH का होल थ्राइस। अब इसके यूज की बात करें
तो इसका एक ही दो उपयोग है। पहला उपयोग है वस्त्र बनाने में, पहला है आपका वस्त्र बनाने में, दूसरा है आपका प्रति अम्ल बनाने में, प्रति अम्ल बनाने में। ठीक है बच्चों, जो प्रति अम्ल होता है, प्रति अम्ल यानी कि किसी अम्ल का तोड़, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए बच्चों दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है बच्चों NaOH। अब अगर इसकी बात करें तो देखो बच्चों, पहला क्या है इसका, धावन सोडा बनाने में, दूसरा है आपका बच्चों धावन सोडा बनाने में, दूसरा है आपका साबुन बनाने में, तीसरा है आपका बच्चों रेयान बनाने में, रेयान एक प्रकार का धागा होता है बच्चों। चौथा उपयोग है इसका कागज की लुगदी बनाने में। ठीक है बच्चों, आपका लास्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका सूत्र होता है बच्चों। चलो बच्चों, अब इसकी बात कर लें, इसका उपयोग क्या किया जाता है। इसका पहला ही उपयोग है इसका चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। दूसरा होता है बच्चों इसका विरंजक, विरंजक चूर्ण बनाने में। तीसरा बच्चा है कि खारे जल को मृदु बनाने में। ठीक है बच्चों, आपके महत्वपूर्ण आपके तीन ही हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के मुख्य रूप से दो ही उपयोग होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लगभग 4 उपयोग होते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 उपयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं हम। आपकी अगली हेडिंग है बच्चों अम्ल तथा क्षार के बीच अपक्रिया। देखो बच्चों, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, लवण बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को ही नष्ट कर देते हैं। तो चलो बच्चों, इसको रिएक्शन द्वारा हम समझ लेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अथवा एक दूसरे की परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं हम, जब अम्ल और क्षार या क्षारक एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल ले लो, आपका सबसे प्रबल क्षारक ले लेते हैं हम NaOH, और सबसे प्रबल आपका क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं HCl।
इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो बच्चों, दोनों को वियोजन करना आपको आना चाहिए। रिएक्शन करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों का वियोजन। इसको तोड़ेंगे तो A बनाएगा Na+ और A बनाएगा OH-। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनाएगा HCl H+ और ये बनाएगा Cl-। याद रखो बच्चों, इसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस। तो इसका प्लस सोडियम है, इसका माइनस क्या है, क्लोरीन। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे तो यहां पे बनेगा NaCl। अब देखो बच्चों, इसका माइनस और इसका प्लस, इसका माइनस क्या है OH और इसका प्लस क्या है H। तो ये देखो आपका ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो बच्चों, तो देखो ये सदैव एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे रहे हैं, निष्क्रिय कर दे रहे हैं, या कहें तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे रहे हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आपका कहते हैं। चलो बच्चों, एक और एग्जांपल लेके हम इस बात को समझ लेते हैं कैसे होगा। इस बार हम क्या लेते हैं, आपका यहां पर ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसकी प्रक्रिया करवा देते हैं H2SO4 के साथ। चलो बच्चों, अब इसको वियोजन करो, इन दोनों को ब्रेक करो। कैल्शियम को तोड़ेंगे तो ये आएगा C डबल कैल्शियम डाई प्लस में और OH आएगा सिंगल माइनस में। अब यहाँ पे H2SO4 को तोड़ेंगे तो H आएगा प्लस में और SO4 आएगा आपका डाई नेगेटिव में। तो बच्चों, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस है कैल्शियम और इसका माइनस है सल्फेट। तो यहाँ पे दोनों देखो बच्चों, दोनों पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज समान है, इसलिए किसी में गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे चार्ज की थोड़ी भी कमी होती किसी भी तरफ तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो इन दोनों में चार्ज की कमी है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ पर कितना है 2 माइनस है। अब इन दोनों को अटैच करो तो ये बना लेगा CaSO4 प्लस। अब यहाँ पर देखो, इसका H प्लस और इसका OH माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे कितने संख्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो इनकी भी संख्या क्या हो जाएगी, आपस में संतुलित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, अम्ल तथा क्षार के बीच की अपक्रिया हमेशा क्या करेगी, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगी, या इसके अलावा क्या करेंगे, अपक्रिया करने के बाद लवण और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अगले टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों, आपका अगला टॉपिक है सूचक। सूचक, इंडिकेटर। अब देखो बच्चों, सूचक जान लेते हैं, सूचक क्या होता है, इंडिकेटर। बच्चों, लगभग आप सभी लोग बाइक राइड करते होंगे या साइकिल से अपने विद्यालय जाते होंगे। तो आपको जब कभी टर्न लेना होता है या बाइक को हमको टर्न लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हमको जिस तरफ टर्न लेना होता है हम क्या करते हैं, बाइक का वही इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। क्या अगर हमको राइट साइड जाना है तो राइट वाला ऑन कर देते हैं और लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट वाला ऑन कर देते हैं। तो पीछे वाले को क्या पता चल जाता है कि ये राइट साइड में या ये लेफ्ट साइड में मुड़ेगा। अगर आप साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको अगर राइट साइड में घूमना है तो आप राइट हैंड शो करते हो, अगर आपको लेफ्ट साइड में घूमना है तो आप लेफ्ट हैंड शो करते हो। तो आप अपने पीछे वाले को क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, उसको एक सूचना दे रहे हो कि आप थोड़ा रुक जाओ, हमको राइट साइड में क्या करना है, घूमना है। तो उसी तरीके से आपकी केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर होते हैं या कहें तो सूचक होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि किसी भी अपक्रिया का रंग परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, खासकर रंग ही परिवर्तित करते हैं। रंग परिवर्तन करके क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि आपकी जो अपक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। अगर बाय द वे बच्चों आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूचक किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों इसका कैसे हम लिखेंगे। तो बच्चों ये क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में उपयोग किए जाने वाले वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के द्वारा अनुमापन में अपक्रिया की
अनुमापन में अपक्रिया की उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु का निर्धारण करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। अब देखो, अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात कर लें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे पहला चीज है आपका लिटमस पेपर। ठीक है बच्चों, लिटमस पेपर की बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर ही एक ऐसा कंपाउंड है कि अगर हम दो अज्ञात विलयन दे दें और दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ जाए कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो हम लिटमस पेपर के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर किसी विलयन में हम नीला लिटमस पेपर डालें और लाल हो जाएगा तो वो बच्चों कौन सा होता है, वो आपका अम्ल होगा। और अगर किसी विलयन में हम लाल लिटमस पेपर डालें और वो विलयन क्या हो जाए, नीला हो जाएगा, तो वो क्या कौन सा यौगिक होगा या कौन सा पदार्थ होगा, तो वो हमारा क्या होगा, क्षार होता है। तो याद रखना बच्चों, तो लिटमस पेपर क्या कर रहा है, अपना रंग परिवर्तित करके हमें बता रहा है कि एक कंपाउंड आपका अम्ल है कि क्षार है। और इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं मेथिल ऑरेंज। ठीक है बच्चों, मेथिल ऑरेंज का बहुत कम उपयोग करते हैं। और एक आपका इसमें होता है फिनाफ्थलीन। एक इसमें और होता है फिनाफ्थलीन। ये भी आपका बच्चों क्या करता है, किसी ये भी एक सूचक की तरीके से काम करता है, फिनाफ्थलीन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हमने यहाँ पे सूचक की बात कर ली कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है, पीएच परिसर। हम उसको बच्चों अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।